कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, हर बार गोवर्धन पूजा कार्तिक मास के दूसरे दिन मनाया जाता था, फिर इस बार अमावस्या तिथि 2 होने की वजह से गोवर्धन पूजा दीपावली के तीसरे दिन मनाई जाएगी। अतः इस बार गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त 14 नवंबर दिन मंगलवार को शाम 5:25 से रात 9:38 तक होगा। मित्रों, गोवर्धन पूजा करने के लिए अपने घर के आंगन में गाय के गोबर से भगवान श्री गिरिराज जी की प्रतिमा बनाइए। इसके साथ ही गाय, बछड़े व ब्रिज की भी प्रतिमा बनाइए। फिर उनको फूलों से सजाइए। फिर शुभ मुहूर्त आने पर श्री गोवर्धन महाराज जी को रोली, अक्षत, चंदन लगाए। फिर दूध, पान, खीले, बतासे व 56 प्रकार के भोजन भगवान श्री गोवर्धन महाराज को अर्पण करिए। कई जगह तो भगवान श्री गोवर्धन महाराज को 108 प्रकार के अन्य कूट का भोग लगाया जाता है, पर आपसे जितना हो सके अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान श्री गोवर्धन महाराज को भोग लगाइए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन गिरधारी को पूरे परिवार के साथ मिलकर पानी में दूध मिलाकर गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करिए। परिक्रमा करने के बाद गोवर्धन महाराज की 7 परिक्रमा की जाती है। गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करने के बाद आरती करिए। आरती करने के बाद श्री गोवर्धन महाराज का जयकारा लगाइए। मित्रों, गोवर्धन महाराज की पूजा करने के फल तभी पूरा मिलता है जब हम गोवर्धन महाराज की कथा को श्रवण करते हैं। तो चलिए एक बार श्री गोवर्धन महाराज को नमन करते हुए, उनके नाम का जयकारा लगाते हुए हम श्री गोवर्धन महाराज की कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, एक बार श्री कृष्ण अपने मित्र ग्वालों के साथ पशु चराते हुए गोवर्धन पर्वत जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि बहुत से व्यक्ति उत्सव मना रहे हैं। श्री कृष्ण ने इसका कारण जानना चाहा, तो वहां उपस्थित गोपियों ने उन्हें कहा कि आज यहाँ मेघ व देवों के स्वामी इंद्रदेव की पूजा होगी और फिर इंद्रदेव प्रसन्न होकर वर्षा करेंगे। फलस्वरूप खेतों में अन्न उत्पन्न होगा और हमारा ब्रिजवासियों का भरण पोषण होगा। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि इंद्र जितना अधिक हमारा भरण पोषण करता है, उससे कहीं ज्यादा हमारा भरण पोषण तो गोवर्धन पर्वत करता है। गोवर्धन पर्वत है और उनमें इतने सारे वृक्ष लगे हुए हैं जिनके कारण हमारे पेट भरता है। उनमें फल फ्रूट लगे रहते हैं, इनसे हमारा पेट भरता है। गोवर्धन पर्वत में घास होती है, इनसे हमारे गांवों का पेट भरता है। इसलिए हमें इंद्र की नहीं, हमें गोवर्धन महाराज की पूजा करनी चाहिए। हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण जी की बात सबको समझ में आ गई और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बात से सहमत होकर सभी ब्रिजवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। जब यह बात इंद्रदेव को पता चली तो उन्होंने क्रोधित होकर मेघों को आज्ञा दी कि वो गोकुल में जाकर मूसलाधार बारिश करे। बारिश से भयभीत होकर वो ब्रिजवासी अवश्य मेरी शरण में आएंगे और उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। उनके मेघ ऐसा ही करे। वो ब्रिज में जाकर महाभयंकर बारिश करने लगे। तब ब्रिजवासी जब बारिश से भयभीत हो गए तो वो भगवान श्री कृष्ण के पास गए। उन्होंने कहा, हम आपकी इच्छा से, आपकी आज्ञा से गोवर्धन की पूजा की, पर इससे इंद्रदेव कुपित हो गए। अब आप ही हमारी
रक्षा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप सभी गोवर्धन पर्वत की शरण में चले, वही सबकी रक्षा करेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों, ग्वालों, पशुओं, यहाँ तक कि छोटे छोटे बछड़ों या हर एक सामान को लेकर गोवर्धन पर्वत की शरण में गए। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला स्वरूप गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका सबसे छोटी उंगली पर छाते जैसा तान दिया। इंद्रदेव के मेघ ने 7 दिन तक निरंतर वर्षा करते रहे। पानी बरसाते बरसाते उनके बादल के सारे पानी ही खत्म हो गए, किंतु भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से, उनकी कृपा से एक बूंद भी पानी पृथ्वी पर ब्रजवासियों पर नहीं पड़ी। तब यह अद्भुत चमत्कार देखकर इंद्रदेव का घमंड टूट गया और उन्हें ये एहसास हो गया कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। तब इंद्रदेव ने अपनी गलती सुधारने के लिए भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण अत्यंत ही दयालु है, उन्होंने इंद्रदेव को क्षमा कर दिया और 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को भूमि तल पर रख दिया और तभी ब्रजवासियों से कहा कि अब वो हर वर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाएं। तभी से यह पर्व प्रचलित है और आज भी यह पर्व पूर्ण श्रद्धा भक्ति से मनाया जाता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। चलिए अब हम भगवान श्री गोवर्धन की आरती का श्रवण करते हैं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट बिराजे रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार। तेरे माथे मुकुट बिराजे रहो। तेरे गोवर्धन महाराज ओ महाराज, तेरे माथे मुकुट बिराजे रहो। तेरे 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा और चक्लेश्वर विश्राम। हर माथे मुकुट बिराजे रहो। श्री गोवर्धन महाराज ओ महाराज, तेरे माथे मुकुट बिराजे रहो। तेरे गले में कंठा साजे रहो, तेरे गले में कंठा साजे रहो। ठोड़ी पे हीरा लाल, तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। तेरे कानन कुंडल चमके रहो, तेरे कानन कुंडल चमके रहो। तेरी झांकी बनी विशाल, तेरे माथे मुकुट बिराजे रहो। गिरिराज धरण प्रभु तेरे शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरे शरण। करो भक्त का बेड़ा पार, करो भक्त का बेड़ा पार। हर माथे मुकुट बिराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, हर माथे मुकुट बिराज रहो। बोलो श्री गोवर्धन महाराज की जय।